हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें से ज़रूर दो चार क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी बच्चों के प्राइमरी या हाई स्कूल या फिर हायर लेवल के एग्ज़ाम हो, वो सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं और जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बताना होगा। इसके तीन ऑप्शन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित मशीन है, या टाइप मशीन है। आप भी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो आपको सही आंसर गेस करना है कि कौन सी मशीन है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर स्वचालित मशीन है, या फिर टाइप मशीन है। दोस्तों, स्वचालित मशीन, कोई भी मशीन स्वचालित नहीं हो सकती, या उसमें मैन पावर भी रहना चाहिए, तो यह नहीं होगा। टाइप मशीन तो टाइपराइटर होता है, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिक द्वारा चलता है, जो कि फ्यूचर में हो सकता है कि इसको सोलर सिस्टम द्वारा चलाया जा सके, लेकिन फिलहाल यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही होगा और दोनों गलत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता के रूप में एडा अगास्टा, चार्ल्स बेबेज, तीन ऑप्शन है, या फिर वान न्यूमैन। एडा अगास्टा, चार्ल्स बेबेज, वान न्यूमैन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सही हो सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर के बारे में खोज किया था, फिर उसको धीरे धीरे डेवलप किया गया, और उसकी मतलब बेसिक जो उसका कंप्यूटर का बेस रखने वाले थे, वह जन्मदाता जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज ही है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। कंप्यूटर के पिता तो चार्ल्स बेबेज थे, लेकिन उसका डेवलपमेंट विकास कौन किया था। तो चार्ल्स बेबेज तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उनके पिता चार्ल्स बेबेज थे कंप्यूटर के, तो यह नहीं होगा। ब्लेज पास्कल भी नहीं होगा। ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार किया था, तो जिससे गणना की जाती थी, गणना करने वाली कंप्यूटर से पहले की मशीन थी। तो वान न्यूमैन ने कंप्यूटर का सर्वाधिक विकास में योगदान दिया था। वान न्यूमैन ने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, वान न्यूमैन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी आपको बताना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो तीन ऑप्शन है, 1884, 1946, या फिर 1952। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले जो है 1946 में हुई थी। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 1946। 1946 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई थी। 1946 में तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, यानी कि जब से कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा, या फिर उपयोग करने पर बल दिया जाने लगा, वह कब हुआ था। तो आपको बताना है तीनों में से ऑप्शन कौन सा है। 1960, 1970, 1980। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, यह जो है 1960 से इसका बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए, या फिर कंप्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर पर वर्क प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 1960 से स्टार्ट किया गया। जैसे हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, इस तरह से भूरी क्रांति है, इस तरह से कंप्यूटर की भी क्रांति हुई थी। महान क्रांति कब आई, तो 1960 में आई थी, जब से कंप्यूटर पर वर्क करने पर जोर दिया जाने लगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। आपको बताना है सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में है, या किस देश में पाए जाते हैं। जापान, अमेरिका, या फिर भारत। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका जो है विकसित देश है, विकसित कंट्री है,
और सब गलत होगा। जापान, जापान नहीं होगा। जापान दूसरे नंबर पे है शायद। हाँ, जापान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है। भारत अभी 19वें स्थान पे है कंप्यूटर के स्थान में। भारत 19वें स्थान पे है कंप्यूटर पे वर्क करने के स्थान में है। और अमेरिका पहले नंबर पे है और जापान दूसरे नंबर पे है। तो इसका सही आंसर होगा ये सेकेंड, अमेरिका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे साक्षरता दिवस मनाया जाता है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस मनाया जाता है वह जो है उस तरह से कंप्यूटर दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 3 ऑप्शन है, इसको बताना है आपको। 2 दिसंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, यह भी नहीं होगा, यह शिक्षक दिवस होता है। तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा 2 दिसंबर, यह सब गलत होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन 2 दिसंबर हमारा सही होगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, कमेंट करके आप बताइए कि साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बना करके बताइएगा साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई, कब घोषणा हुई थी भारत में नई कंप्यूटर नीति की? 1984, 1960 या फिर 1946? कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। दोस्तों, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा जो हुई थी 1984 में की गई थी। 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद से डे बाय डे लगातार यह जो है कंप्यूटर, हमारे सारे कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाने लगे। मैक्सिमम कार्य आज के डेट में देखा जाए तो बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। इस कारण से बेरोजगारी, जो रोजगार जो है, रोजगार नहीं मिल पाता है लोगों को। पहले क्या होता था कि एक ही काम को 100 लोग, 1000 लोग मिलकर करते थे। आज कंप्यूटर अकेले उस काम को कर रहा है। तो इस तरह से बेरोजगारों की संख्या भी हमारे बढ़ी हुई है। हमारे देश में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी 1984। हालांकि इसको कहा जा सकता है कि हमारे देश में जब से कंप्यूटर आया तो विकासशील देशों की जो हमारा रैंक होता है विकासशील देशों वाला, उस रैंक में काफ़ी आगे निकला है भारत। लेकिन तब पर भी कंप्यूटर से आने से बेरोजगारी दर जो होती है बढ़ गई है। भारत में पहले निर्मित कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में भी निर्मित किया गया था एक कंप्यूटर। उसके बाद से बहुत सारे कंप्यूटर निर्मित किए जाने लगे। तो पहले निर्मित कंप्यूटर का नाम जो रखा गया था वह क्या नाम रखा गया था, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर 3 ऑप्शन दिया हुआ है, परम, अनुराग या फिर सिद्धार्थ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है इसका प्रथम निर्मित भारत में किया गया था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। परम यह जो है सुपर कंप्यूटर है, अनुराग भी है, लेकिन इसका निर्माण भारत में नहीं किया था। यह सुपर कंप्यूटर दोनों हैं। तो हमारा सही आंसर होगा सिद्धार्थ, तीसरा नंबर ऑप्शन। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वह डाकघर जहाँ पे, पहला डाकघर जहाँ पे पूरा कंप्यूटर से वर्क किया जाने लगा था, पहला कौन सा डाकघर था? आज तो हर एक डाकघर, हर एक जो भी सरकारी वर्क की आरटीओ है या फिर कोई भी ऑफिस है, हर जगह कंप्यूटर से काम किया जाता है। लेकिन पहला डाकघर कौन सा था, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लखनऊ का, दिल्ली का या फिर मुंबई का? कमेंट करके बताइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, तो दोस्तों वह जो है दिल्ली का था। नई दिल्ली में कंप्यूटरीकृत
डाकघर पहला बना था, यानी कि टोटल वर्क जो है कंप्यूटर से हो तो पहला जो वर्किंग डाकघर था जो कंप्यूटर से वर्क हो वह नई दिल्ली का था। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी भी है, तो राजधानी से हमारे स्टार्ट हुआ था कंप्यूटरीकृत होने का सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कंप्यूटर से आरक्षण पद्धति सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? कंप्यूटर से आरक्षण करना यानी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, तो पहले लागू कहाँ से हुआ था? कोलकाता, मुंबई या फिर नई दिल्ली? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों कोलकाता से नहीं हुआ था, मुंबई से भी नहीं हुआ। आर्थिक राजधानी हालांकि मुंबई है, आर्थिक राजधानी इसको बोलते हैं मुंबई को, लेकिन नई दिल्ली से हमारा जो है यह स्टार्ट हुआ था। नई दिल्ली भारत की राजधानी, अभी मैंने पहले बताया नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, तो नई दिल्ली से पहले आरक्षण पद्धति कंप्यूटर द्वारा स्टार्ट हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी? राजनीतिक पार्टियां भी आजकल कंप्यूटर द्वारा अपना प्रचार प्रसार करती है वेबसाइट के द्वारा, लेकिन वह कौन सी राजनीतिक पार्टी है? यहाँ पे राजनीतिक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक होना चाहिए। यहाँ पे राजनीतिक पार्टी होगा, यहाँ पे राजनीतिक होगा। राजनीतिक पार्टी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी बाद में आई थी। दोस्तों तो इसका आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी। यह दोनों नहीं होगा, हमारा सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2 या फिर 3? दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं देख लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन में है। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, यह 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह कंप्यूटर जो गणना करता है, गणती गणना यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर गणित संबंधी जो भी क्रियाएं हैं उसको करता है, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल, एनालॉग या फिर हाइब्रिड? तो दोस्तों वह कंप्यूटर जो गणती गणना करता है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में हमारे क्या होता है, हर प्रकार की गणती गणनाएं होती है, गणती गणनाएं की जाती है, तो डिजिटल कंप्यूटर यह कहलाता है। पहला नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत लगी रहती है? चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर किसकी परत होती है? जिंक ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की या फिर बॉक्साइट की? दोस्तों बताइए, इसका कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर बॉक्साइट? दोस्तों तो चुंबकीय डिस्क पर जो परत लगी होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। जिंक ऑक्साइड नहीं होगा, बॉक्साइट भी नहीं होगा, तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, आयरन ऑक्साइड। दोस्तों तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, और हर एक एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कंप्यूटर से 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट जो किसी भी तरह का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए यह वीडियो बेनिफिशियल है। तो आप ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।